अभी हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से शॉर्ट नोट एज एन हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? हमारा हज़म करने का जो निज़ाम होता है, खाने को हज़म करने का निज़ाम, उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको GIT भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मस्क्यूलर ट्रैक्ट। सही है, GIT भी बोलते हैं। ये पूरा एक मस्क्यूलर ट्यूब के थ्रू ही पूरा प्रोसेस चलता है, इसीलिए उसको डाइजेस्टिव का मस्क्यूलर ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड है? सबसे पहले हमारे पास माउथ आता है। माउथ के पास इधर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ओसोफिगस होता है। एसोफिगस के बाद हमारे पास स्टमक। स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारे पास लास्ट में जहाँ से हम फूड को डिस्चार्ज करते हैं। सही है, उसके बाद जाहिर सी बात है रेक्टम है, उसके बाद एनस है, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा है वो हम लोग लॉस्ट करते हैं। सही है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि माउथ में क्या होता है। माउथ में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। फूड एक माउथ है, ओरल कैविटी है, बहुत सारे ग्लैंड की वजह से बहुत मोस्टली 70% जर्म्स है ना वो माउथ में ही किल हो जाते हैं। माउथ के बाद फेरिंग्स है जो पैसेज कहलाते हैं। फेरिंग्स और ये जो एसोफिगस है वो एक पैसेज है, लाइक एक कैविटी है, खाली सा स्पेस है जिसमें से फूड माउथ से स्टमक तक थ्रो आउट होता है। एक सीधा सीधा फूड चला जाता है स्टमक तक। अब स्टमक में बहुत सारे एसिड्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माउथ में क्या होता है। माउथ में ना ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स बहुत 4 तरह के होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर, सब लिंगुअल और स्मॉल बक्कल ग्लैंड, जो कि स्टिमुलेट करते हैं हमारे माउथ में फूड को च्यू करने में, उसको हेल्प करते हैं और उसको बिल्कुल मॉइस्ट बनाते हैं बॉलिश फॉर्म में, ताकि उसको नीचे की तरफ निकला जा सके आराम से। सही है, उसके बाद हम लोग आते हैं एसोफेगस में। एसोफेगस और फेरिंग्स जो है वो पासिस कराता है। फेरिंग्स भी एक नॉर्मली सी कैविटी होती है खाली सी, जो कि फूड को पैसेज में हेल्प कराती है। उसके बाद हम देखेंगे कि फेरिंग्स लाइक है ना वो 3 चीज़ों से कनेक्टेड होता है। फेरिंग्स एक ट्यूब है जो नोज से माउथ है और लैरिंग्स से। लैरिंग्स फेरिंग्स एक साथ ही होते हैं। एसोफेगस भी एक साथ है। यहाँ पे हमारी टोटल 4 ट्यूब्स होती हैं, जो कि हमें पता नहीं है कि क्योंकि ये एक ट्रैकिया एक ही ट्रैक है। उसके बाद इधर हमारे पास ग्लैंड्स आ जाते हैं। एक ट्यूब में हमारे पास 4 ट्यूब्स हैं, लैरिंग्स, फेरिंग्स, एसोफेगस और स्पाइन। से है, सबसे पहले हमारे पास आगे की तरफ है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स है। लैरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स भी कहलाते हैं, जिससे हमारी आवाज़ आती है, सांस आती है। फेरिंग्स में खाने का निज़ाम है, लैरिंग्स में सांस का निज़ाम है। उसके बाद एसोफेगस है। थर्ड के बाद हमारे पास क्या है? स्पाइन है, यानी वर्टिब्रल कॉलम। सही है, तो हम लोग ग्लैंड्स पढ़े थे माउथ के। माउथ में कितने ग्लैंड है? 4 ग्लैंड है जो हमने पढ़ लिए, जो कि फूड को स्टिमुलेट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, बार बार जो हमारे मुंह में पानी आता है, जिससे हमारे फूड को स्टिमुलेशन मिलती है और आराम से उसको निगला जा सकता है। 70% जर्म्स किल हो गए। फिर एसोफेगस और फेरिंग्स के थ्रू हमारा जो फूड पास हुआ, फूड हमारे पास हुआ स्टमक में। स्टमक में बहुत तरह के गैसेस होते हैं। सही है, एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली बाकी जो बचे हुए जर्म्स है ना वो किल होते हैं। अब स्टमक क्या करता है? जर्म्स को भी किल करता है, उसके अलावा हमारी जो न्यूट्रिशंस है ना वो भी हमारे बॉडी को सप्लाई करता है। हमारे पास स्टमक में क्या है? लेफ्टेड जर्म्स आर किल्ड इन स्टमक थ्रू सम गैस्ट्रिक जूसेस। एसिड्स लाइक HCl होता है, पेप्टिक होता है और बाकी कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बच्चे कुछ जर्म्स को 30% जर्म्स को किल करते हैं। उसके बाद जो फूड है उसको आगे पास कराते हैं, जो वेस्टेड फूड होता है। सही है, वेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जर्म्स है वो कौन से एसिड से किल होता है? HCl, पेप्सिन और पेप्टिक और भी कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो किल होते हैं। और न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को सप्लाई करता है। न्यूट्रिशन यानी कि विटामिन्स वगैरह, वो कौन सी होती है विटामिन्स हमारे पास? प्रोटीन, विटामिन, अमाइनो, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन, विटामिन, अमाइनो एसिड, फैट, ग्लूकोज, ऐसे जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी को सप्लाई करता है। उसके बाद पेरिस्टाल्सिस वेव होती है जो कि फूड को आगे की तरफ पुश करती है स्टमक में। फिर वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज के बाद स्मॉल, देन रेक्टम और एनस के थ्रू जो हमारा फूड है वो बॉडी से पास आउट हो जाता है। लिटरली मैंने भी यही शॉर्ट नोट लिख के दिया था सर को, बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में, जो कि मुझे यहाँ पे मोस्टली अच्छे खासे मार्क्स भी मिल चुके हैं, 13.5 अगर आपको दिख रहा होगा तो। शॉर्ट नोट बस इतना सा ही है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर।
और अगर देखा जाए तो बिल्कुल छोटू सा है, इतना ख़ास कोई बड़ा नहीं है। सही है, मैंने इतना ग्लैंस वगैरह भी नहीं लिखे थे, फिर भी अच्छे अगर लिख लेते तो शायद ज़्यादा मार्क्स मिल जाते, लेकिन चलो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे फिगर्स का साइज़ बता दूं कि 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि मीडियस्टाइन में मौजूद होता है। मीडियस्टाइन यानी कि स्पाइन के आगे, लैरिंक्स के पीछे बीच में। फिर इसमें गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास लिवर भी होते हैं इंक्लूडेड, लेकिन उनका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, बस कुछ गैसेस होते हैं जो एसिड्स किल करते हैं जर्म्स को, उनमें भी यही काम होता है जो मैंने आपको स्टमक में बता दिया। थैंक यू।